हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सिंप्लीफाई 25 इंटू टी रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8 वेयर टी इज नॉट इक्वल टू 0। टी इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है फ्रेंड कि यहाँ ये जो टी है ये कोई ना कोई नंबर रहा होगा। ये 0 बिल्कुल नहीं है, चाहे ये 2, 3, 4 ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का फ्रेंड सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में भी कि जब भी हमारे पास कोई पावर नेगेटिव्स में दे रखी होती हैं तो सबसे पहले हम उनको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है कि ये जो नंबर है ये अपने आप में देखिए हर एक नंबर डिवाइडेड बाय 1 होता है। तो इसको जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये t -4 जो है ये यहाँ नीचे आ जाएगा और t की पावर +4 हो जाएगी। और ये जो t यहाँ -8 है ये जब रेसिप्रोकेट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, t जो है वो +8 हो जाएगा। तो देखिए ये हुआ 25 इंटू इस t को हम ऊपर ले आएंगे क्योंकि देखिए ये जो t -8 है ना ये अपने आप में t/1 है। और ये क्योंकि यहाँ डिवीजन में 1 है तो ये अपने आप में ऊपर पहले से ही गया हुआ है। तो इसका 1 ऊपर है और ये t नीचे है, तो जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो t ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसका 1 जो है वो हमारा यहाँ नीचे है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 25 तो हमारा एज इट इज़ था। अब ये हो जाएगा हमारा t, ये जो -8 है ये हो जाएगा पॉजिटिव का 8। और उसके बाद ये जो 5 है इसकी पावर जो -3 है ये भी रेसिप्रोकेट होकर के ऊपर आ गई और इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो गई। अब हमारे पास नीचे नीचे क्या बचा, नीचे नीचे हमारे पास बचा 10 और ये जो रेसिप्रोकेट होकर के -4 जो है ये नीचे आकर के +4 हो गई थी। ये हमारा नंबर जो है अब ये बन गया है, सारी पावर्स हमारी पॉजिटिव हो गई हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो जो बेसिस ऊपर है ना वैसे वैसे बेसिस हमारे नीचे आ जाएं ताकि हम इनके अंदर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकें। और वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो, पावर्स भले ही उनकी अलग हो जाएं, तो हम क्या करते हैं बेस को सेम लेकर के पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा एक एक्सपोनेंट का लॉ होता है। तो देखिए अभी जैसे ये 25 है, 25 को क्या मैं 5⁻² लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इनटू में t की पावर 8 एज इट इज़ है, इनटू में 5⁻³ एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय। अब ये जो 10 है इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, इनटू में t की पावर 4 एज इट इज़ है। अब देखिए यहाँ ये जो 2 × 5 है ना ये 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। जिसकी पावर नहीं लिखी होती इसका पावर का मतलब ये होता है कि वो पावर जो है उसकी 1 है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है एक फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ और वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स अलग अलग भी हों तो ये क्या हो जाती हैं, पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं, m+n हो जाती हैं। और ये कहाँ हो रहा है देखो, 5⁻² है, 5⁻³ है और ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसका होगा ये कि 5⁻² + 3 होकर के यहाँ आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई में t की पावर 8 जो है अभी हम ऐसे ही लगा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू t की पावर 4, ये अभी एज इट इज कर दिया। इसका नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड देखिए मैंने लो ये यूज़ कर दिया, मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि बेसिस अगर सेम हो, पावर्स भले ही अलग हों, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो बेस को कॉमन लेकर के पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर t को ले लीजिए आप, ऊपर t की पावर 8 है नीचे 4 है तो ये 8 - 4 हो जाएगा, क्लियर।
और मल्टीप्लाई में यहाँ 5 की रेज टू पावर की 5 है और यहाँ नीचे एक 5 है, तो ये माइनस में 1 हो जाएगी। क्लियर। और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, इसको हम कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर कोई 2 है नहीं हमारा। तो देखिए इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो 5 रेज टू पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू पावर 8 माइनस 4 करोगे तो ये 4 आ गया और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब जब हम 5 रेज टू पावर 4 को सोल्व करते हैं तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू पावर 4 है और डिवाइडेड बाय 2 है। तो देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625 और ये t की पावर 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए अब ये हमारा बिल्कुल जो है लास्ट वैल्यू आ गई, इसके बाद कोई नंबर किसी से कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसी का देखिए सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी जो है फ्रेंड वो कुछ इसी तरह का है। हमको एक नंबर दे रखे हैं 3 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 6 रेज टू पावर माइनस 5। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, वही स्टेप है हमारा कि नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं। किनको? नंबर्स को। तो देखिए इसी के आगे मैं यहाँ से स्टेप शुरू कर देता हूँ। 3 रेज टू पावर माइनस 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 रेज टू पावर माइनस 7 जो नीचे था इसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये पॉजिटिव का 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ ये -5 है और जब मैं इस नंबर को रेसिप्रोकेट करूँगा फ्रेंड तो इसका जो डिवीजन में 1 था वो यहाँ है और ये खुद यहाँ है, तो इसको रेसिप्रोकेट करूँगा तो 1 इसका नीचे आ जाएगा और ये खुद 6 ऊपर चला जाएगा जैसे कि यहाँ। क्लियर। नीचे वाले दोनों ऊपर चले गए, अब ऊपर वालों को नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में 125 ये एज इट इज चलेगा डिवाइडेड बाय ये जो ऊपर के थे फ्रेंड ये नीचे आ जाएंगे, तो 3 रेज टू पावर जो है 5 ये एज इट इज यहाँ और 10 रेज टू पावर 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 5 तो हमारी यहाँ पहले से ही ऊपर चली ही गई है। तो फ्रेंड देखिए ये हुआ है हमारा कि हमने इनको रेसिप्रोकेट किया है तो 3 रेज टू पावर 5 बन गया, 10 रेज टू पावर -5 जो था वो अब 10 रेज टू पावर +5 बन गया और यहाँ 5 रेज टू पावर -7 था वो 5 रेज टू पावर +7 बन गया और 6 रेज टू पावर -5 जो था वो अब 6 रेज टू पावर +5 बन गया और मल्टीप्लाई बाय 125 एज इट इज था। अब देखिए फ्रेंड पावर्स तो हमारी पॉजिटिव हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट कोशिश ये रहेगा कि जो ऊपर के जो बेसिस है ना, नीचे के बेसिस भी वैसे ही आ जाए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ मेरा कोई 5 नहीं है लेकिन मैं 5 ला सकता हूँ। यहाँ देखिए ये जो 10 है इसको मैं 2 इंटू 5 कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जैसे ये 6 है और यहाँ पर 3 है, इस 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। जैसे ये 125 है, मैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यानी कि 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इनको जो है तोड़ तोड़ के लिखेंगे ताकि हमारे बेसिस जितने ज़्यादा हो सकें वो सेम हो जाए। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 5 रेज टू पावर 7 तो है ही, इंटू 6 रेज टू पावर 5 है, इसको मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो फ्रेंड देखिए 6 रेज टू पावर 5 है। अब इस 6 को अगर 2 इंटू 3 के रूप में आप लिखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये जो 6 की पावर 5 थी वो अब इस 2 की भी 5 है और इस 3 की भी 5 है।
आप इस बात को हमेशा याद रखना, कभी ऐसा ना हो जाए कि आप 2 इंटू 3 तो कर दो और इनमें से किसी एक की पावर 5 लगा दो, बस ये पावर दोनों के ऊपर लगेगी, है ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। ये 2 रेज टू पावर भी 5 हो गई और 3 रेज टू पावर भी 5 हो गई। मल्टीप्लाई 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ही होता है, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 रेज टू पावर 5 ये एज इट इज़ लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम करेंगे। 10 रेज टू पावर 5 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और ये 5 जो पावर है ये दोनों के ऊपर लगेगी, 2 की पावर 5 भी और 5 की पावर भी 5। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। और ये जो ऊपर 5 की पावर क्यूब है, इनको हम जो है एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ लॉ यूज, और वो क्या होता है, व्हेन बेसिस आर सेम और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएंगी यहाँ। तो देखिए कैसे ऐड होंगी, 5 रेज टू पावर 7 ये है और 5 रेज टू पावर 3 ये है, तो 5 रेज टू पावर 7 प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। अब देखिए इसी के नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो 5 रेज टू पावर यहाँ क्या हो गया है, 10 हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया, इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसकी पावर 10 है, इसकी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों की पावर 5 है, 3 की पावर भी यहाँ ऊपर नीचे 5 है। अब यहाँ पर हम एक और लॉ लगाएंगे और वो लगाएंगे कौन सा, कि व्हेन बेसिस आर सेम और वो डिवाइड हो रहे हों, पावर्स भले ही उनकी अलग हों, तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये फ्रेंड बड़ा ही आसान तरीका है, ये सिर्फ आपको एक फार्मूला बना के दे रखा है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लेकर के भी देखूं, देखो यहाँ पावर 5 की क्या है, 10 है, तो इसका मतलब क्या है, इस 5 को 10 बार लिखा जाना है, 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर यहाँ 5 है, यानी कि 5 बार लिखा जाना है 5 को, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब देखिए 5 बार 5, 5 बार 5 से सीधे सीधे कट जाएंगे ना यहाँ, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रेज टू पावर 5 बची है। वही ये फार्मूला करेगा, इस 5 रेज टू पावर 10 में से इस 5 को माइनस कर देगा, बस और कुछ नहीं करना। तो इसी स्टेप में देखिए मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। 5 रेज टू पावर ऊपर 10 है और ये नीचे 5 है, इसको यहाँ माइनस कर दीजिए, ये समझ लीजिए ये 5 यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर ऊपर 5 है और नीचे भी 5 है, तो इसको माइनस कर लीजिए, ये 2 भी ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर ऊपर 5 है, नीचे यहाँ 5 है, इसको भी माइनस कर लीजिए, ये 3 भी ख़त्म हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रेज टू पावर 10 माइनस 5 तो 5 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर कितनी बच गई, देखिए 5 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो ये भी 0 हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पर एक छोटा सा लॉ और हम लगाएंगे और वो ये होता है कि जब कोई बेस हमको दिया होता है और अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। ये हमारा एक्सपोनेंट्स का एक रूल है। तो यहाँ पर देखिए 5 रेज टू पावर 5 तो था ही, अब 2 रेज टू पावर 0 है तो इसकी जगह ये अब 1 हो गया, 3 रेज टू पावर 0 है तो ये भी 1 हो गया। तो अब 1 इंटू 1 1 और इंटू 5 रेज टू पावर 5 इंटू में 1 वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 5 रेज टू पावर 5 है इसको हम लोग खोल लेंगे, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5
625, 625 इंटू 5, ये हमारा बन गया 3125। ये हमारी जो है इस सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए सबसे पहला स्टेप यही था, नेगेटिव पावर्स को रेसिप्रोकेट करके पॉजिटिव बना लीजिए। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि हम ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इनको हम बेसिस जो है इनके सेम करने के लिए, जैसे 125 है, इसको मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ 5 का क्यूब मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पे बेस भी 5 हो गया, यहाँ भी बेस 5 हो गया। अब मैं इनको आपस में क्या कर पाऊंगा, डिवाइड कर पाऊंगा। ऐसे ही यहाँ 6 था, इसको मैंने 2 इंटू 3 के रूप में लिख दिया। अब देखिए ये 3 और ये वाला 3 जो है आपस में डिवाइड हो पाएंगे। ये वाला 2 जो है ये इस वाले 2 से डिवाइड हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इंटू 5 आया है ये मैंने किया था किसको, 10 को किया था। यहाँ ये देखिए ये 10 है। तो बेसिस हमारे जो है यहाँ सेम आ जाएंगे। जब बेसिस सेम आ जाते हैं ना, तो हमारा सीधा सीधा फार्मूला ये लग जाता है कि व्हेन बेसिस आर सेम और वो डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ सब की पावर्स देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। 10 में से यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ 0 ही बन गया, 5 में से 5 यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ भी 0 बन गया। तो 0 जब किसी की पावर हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर बस 5⁵ था, 5 को 5 टाइम्स लिखा, इंटू में 1 इंटू 1, तो 3125 हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने क्लासमेट्स के अंदर भी अपने इनको वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और फ्रेंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।